नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। अक्सर एक दिक्कत देखने में आती है। खेत में आलू की फसल ऊपर से तो बहुत शानदार दिखती है, लहलहाती हुई, लेकिन जब खुदाई का वक्त आता है तो पता चलता है कि आलूओं में छेद हो गए हैं। अगर ये समस्या जानी पहचानी लग रही है तो ये जानकारी खास तौर पर बहुत काम आने वाली। और सच कहूं तो यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है ना? कि अपनी फसल ऊपर से तो हरी भरी और एकदम तंदुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन जो असली नुकसान है वो तो हमारी नजरों से छिपकर जमीन के नीचे हो रहा है। ये एक ऐसी छिपी हुई समस्या है जिसे अगर समय पर नहीं पकड़ा गया तो समझिए कि पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नुकसान कर कौन रहा है? कौन है वो दुश्मन जो मिट्टी के नीचे छिपकर हमारे आलूओं को खोखला कर रहा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आलू की फसल के उन 5 सबसे बड़े दुश्मनों से। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम है उसे पहचानना। तो ये है वो 5 प्रमुख कीट। पहला है आलू का ट्यूबर मॉथ, फिर आता है चालाक कटवर्म, उसके बाद है जिद्दी सफेद सुंडी, फिर तार कीड़ा और आखिर में सुरंग बनाने वाला झींगुर कीट। आज हम इन सब के बारे में और इनके नियंत्रण के तरीकों को एक एक करके बारीकी से समझेंगे। एक बात याद रखनी है, हर दुश्मन का इलाज अलग होता है। मतलब एक ही दवा सब पर काम नहीं करेगी। तो चलिए एक एक करके इनके सही और सटीक इलाज को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले दुश्मन से, जिसका नाम है आलू का ट्यूबर मॉथ। ये वो कीट है जो खेत में तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ भंडारण में यानी स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है। अब इससे बचने के लिए देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है पौधों पर अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ाना, ताकि एक भी कंद खुला ना रह जाए। खेत में दरारें तो बिल्कुल भी ना बनने दें, क्योंकि कीट इन्हीं दरारों से अंदर घुसता है। और हाँ, जब फसल भंडारण के लिए जाए तो खराब कंदों को छांटकर अलग कर दें और स्टोर में नीम की पत्ती या तेल का धुआं कर दें। ये एक बहुत ही देसी और असरदार तरीका है। अच्छा, अगर इन तरीकों के बाद भी कीट का प्रकोप ज्यादा दिखे तो फिर हमें रासायनिक नियंत्रण की तरफ जाना होगा। इसके लिए 2 असरदार दवाएं हैं। पहली है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC, जिसकी मात्रा है 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, और दूसरी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG, जिसे 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे दुश्मन पर, कटवर्म, जिसे गिडार कीट भी कहते हैं। इसकी आदत है कि ये रात के अंधेरे में हमला करता है और छोटे पौधों को जमीन की सतह से ही काट कर गिरा देता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत की गहरी जुताई करना बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे इसके प्यूपा जमीन की सतह पर आ जाते हैं और धूप या पक्षियों का शिकार बन जाते हैं। खेत को खरपतवार से एकदम साफ रखें और शाम के समय लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल करें, ताकि इसके जो वयस्क कीट हैं उन्हें आकर्षित करके खत्म किया जा सके। और अगर रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाया जा सकता है, या फिर फिप्रोनिल 0.5 G का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में भुरकाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही जिद्दी कीट की, सफेद सुंडी। ये कीट आलू की जड़ों को भी खाता है और कंधों को भी, जिससे भारी नुकसान होता है। और इसका नियंत्रण सच बताऊं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमारे पास जैविक और रासायनिक दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। जैविक तरीके में हम मेटाराइजियम एनिसोप्ली नाम की एक मित्र फफूंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिट्टी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। और अगर रासायनिक नियंत्रण करना है तो इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरीफॉस से मिट्टी की ड्रेंचिंग यानी कि तराई की जा सकती है। हमारा चौथा दुश्मन है तार कीड़ा। जैसा इसका नाम है, ये बिल्कुल तार जैसा ही दिखता है, और ये कीट आलू में घुसकर पतली पतली सुरंगें बना देता है, जिससे आलू की बाजार में कीमत बहुत गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात पर खास ध्यान दें। आलू लगाने से पहले अगर खेत में कोई दलहनी फसल लगाई जाए तो बहुत फायदा होता है। इसके अलावा गहरी जुताई और अगर जरूरत पड़े तो फिप्रोनिल या फोरेट जैसे रसायनों से मिट्टी का उपचार भी किया जा सकता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी दुश्मन पर, झिंगुर कीट, या जिसे मोल क्रिकेट भी कहते हैं। ये कीट जमीन में सुरंगें बनाता हुआ चलता है और आलूओं को खाकर उनमें बड़े बड़े और भद्दे छेद कर देता है।
इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत में पानी न भरने दें, क्योंकि ये नमी वाली जगह पर ज़्यादा पनपता है। गहरी जुताई तो करनी ही है। रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस से मिट्टी की तराई कर सकते हैं, या फिर एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है कार्बेरिल से बना हुआ जहरीला चारा। उसे इस्तेमाल करके भी इसे खत्म किया जा सकता है। तो हमने हर कीट के लिए खास उपाय तो देख लिए, पर क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो एक साथ कई दुश्मनों पर काम करें? जी हाँ, बिल्कुल हैं, और ये तरीके जैविक भी हैं और आसान भी। चलिए देखते हैं। आप जरा इन दो तरह के ट्रैप्स के बीच का फर्क समझिए। ये वाकई में दिलचस्प है। देखिए, जो फेरोमोन ट्रैप है वो बहुत सटीक काम करता है। ये सिर्फ एक खास कीट को, यानी आलू की ट्यूबर मॉथ को ही अपनी तरफ खींचता है। वहीं दूसरी तरफ जो लाइट ट्रैप है वो कई तरह की कीटों को फंसा लेता है, जैसे कि कटवॉर्म और सफेद सुंडी के वयस्क कीट। तो अगर ट्यूबर मॉथ का प्रभावी और सुरक्षित तरीके से नियंत्रण करना है, तो खेत में प्रति एकड़ 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, और इसे फसल की शुरुआत में ही लगा देना चाहिए। एक और शक्तिशाली जैविक हथियार है जिसका नाम है मेटाराइजियम एनिसोप्ली। ये दरअसल एक मित्र फफूंद है। इसे गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालने से ये जमीन के अंदर मौजूद सफेद सुंडी और कटवर्म जैसे कीटों को एकदम प्राकृतिक रूप से खत्म कर देती है, और सबसे अच्छी बात, मिट्टी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। हमने इतने सारे तरीकों पर बात की, लेकिन अगर इन सब का सार निकाला जाए तो जीत का असली मंत्र क्या है? मतलब एक ऐसा तरीका जो सबसे ज्यादा असरदार हो। तो सबसे जरूरी बात यह है, यही है वो असली मंत्र। पहला, सही समय पर पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। दूसरा, खेत को खरपतवार से एकदम साफ रखना। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर सही दवा का इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, ये तीनों काम अगर सही ढंग से कर लिए जाएं तो 80% तक कीट नियंत्रण पाया जा सकता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला है। इसे जरूर याद रखें। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किसी भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते समय हमेशा सावधानियां बरतनी चाहिए। दवा का प्रयोग हमेशा पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें, और छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क और चश्मे जैसे सुरक्षा उपकरण जरूर पहनें। किसान भाइयों, अपनी सुरक्षा हमेशा सबसे पहले है।